गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर हाजिर होता हूं मैं आप सबके सामने। तो एक बार फिर से हाजिर हूं उन सभी शिक्षकों के लिए जो लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे थे कि वेबसाइट पे फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऑप्शन आए। तो उन सभी शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा आपको मालूम है कि आज से ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो है ई शिक्षा कोर्स पर आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे हम ई शिक्षा कोर्स पर अपने आवेदन को डाल सकते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन वहां पर आ रहा है, कैसे हम इस पर आवेदन को कर सकते हैं जिससे कि हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। इसको शुरू कहाँ से करेंगे, कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे और क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, आपको क्या उसमें भरना है, तो सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपको एक तरफ से बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको वो ये भी बताऊँगा कि कौन सा आवेदन, उसका मेरे पास एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के थ्रू अब मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे कौन सा चीज़ फ़ोटो अपलोड करना है, कौन सा आवेदन आपको अपलोड करना है, उसमें क्या क्या लिखना है। अगर आप ऐसे फॉर्मेट को नहीं लिखेंगे तो आप अपने हाथ से भी लिखकर आवेदन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर या कोई भी चीज़ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो लो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा आप देखते हैं कि अगर अपने मोबाइल से ई शिक्षा कोर्स जो है उस पर डालेंगे गूगल क्रोम में, तो आपको ये इस तरह का ये खुलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप टीचर में जाएंगे। अपना जो आप में हाजिरी बनाते हैं वो सब जानते ही होंगे। टीचर में जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ से नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी, यहाँ पर ये यूज़र आईडी, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे। फिर नीचे आप जाएंगे तो आप नीचे आपको डालना है अपना जो यहाँ ये गुना करके आप जो भी यहाँ पर आता है, जो भी अलग अलग हर बार अलग अलग आता है, तो यहाँ आपको इसमें कैप्चा में डाल देना है। डाल देने के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद फिर आपको आगे जाना है। आगे जाने के बाद इस तरह का आपका ये खुलेगा, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह का। पहले अभी नहीं था, कुछ दिन में कल या शाम सुबह दिन भर नहीं था, शाम के टाइम में ये हुआ है कि यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल इसके लिए दिया गया है। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन इस तरह का आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरह का ऑप्शन आपके पास आने वाला है। इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ये थ्री डॉट है, इसमें क्लिक करेंगे तो थ्री डॉट यहाँ पर लिखा आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आप क्लिक करेंगे। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने खुल जाएगा इस तरह का पेज। यहाँ पर इस तरह का पेज आपका खुल जाएगा। पहले तो आपसे ये मांगा जाएगा, सबसे पहले आपका OTP मांगा जाएगा। OTP देंगे आप। उसके बाद फिर जैसे ही आपने खोला उसके बाद OTP मांगा जाएगा, आप OTP देंगे। फिर आपका इस तरह का ये पेज खुल जाएगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले जो है अपना एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है आपको, जो आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी इस शिक्षा कोर्स पे दिया हुआ। उसके अलावा आप जो है अपना अलग एक मोबाइल नंबर देंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक वैकल्पिक यानी अलग से एक ईमेल आईडी भी आपको देना पड़ेगा। ईमेल आईडी दे देंगे, दूसरा कोई वैकल्पिक। उसके बाद इसी तरह जब आप खोलेंगे तो जो आपका वर्तमान पदस्थापन विवरणी है, जैसे मेरा लिखा हुआ है, जहाँ पर जैसे मैं जहाँ पर हूँ, ये किशनगंज में हूँ या किशनगंज का लिखा हुआ है, सारा चीज़ इसमें लिखा आता है। तो ये सारी चीज़ें आपका डिटेल वहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या क्या भरना है, तो सबसे पहले आपके दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांसफ़र स्थानांतरण का विकल्प। तो आप क्या है, जेंडर क्या है आपका, मेल है फीमेल है, जो भी आपका भरना है वो भर लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, तो अगर मैरिड है तो आप मैरिड लिखना है। इसी तरह आपका उसके बाद फिर आपका जो ऑप्शन है, क्या आप आधार पर स्थानांतरण अनुरोध कर रहे हैं, तो यानी आप किस आधार पर जब आप इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो वहाँ कई सारे ऑप्शन आएंगे। तो उन सभी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुन लेना है। तो आगे बढ़ेंगे जब, तो उसके बाद है कि शिक्षक के गृह राज्य जिला से संबंधित सूचना, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टीचर्स। तो यहाँ पर आपका गृह राज्य कौन सा है, जैसे मेरा बिहार है तो मेरे बिहार लिखा हुआ है। उसके बाद आगे जाएंगे तो नगर पंचायत या पंचायत किससे आप संबंधित है, एड्रेस बिलोंग यू टू अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत, ये क्या है आपका। तो ये चीज़ें आपको भी यहाँ पर डालनी पड़ेंगी। उसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे,
आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका जो है पत्नी का आपके ससुराल का भी आपको जुगा ये देना होगा। पत्नी का गृह राज्य कौन सा है, गृह जिला कौन सा है, उसके संबंधित सूचना देना होगा। आपको अपनी पत्नी का नाम देना होगा, गृह राज्य जो भी है जहाँ की है वो आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा, क्या आपकी पत्नी बिहार के सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार से किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका है। तो अगर आपका कुछ है तो आपको यस या नो, यहाँ पर यस अगर आपकी है तो यस करना है, नहीं है तो नहीं करना है। आप इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको स्थानांतरण का विकल्प का ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप जब भर लेंगे तो फिर आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, और जहाँ पर लिखा होगा कि यू कैन सेलेक्ट मिनिमम ऑफ 3 और मैक्सिमम ऑफ 10 ऑप्शंस, यानी कम से कम 3 या अधिक से अधिक 10 विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो आप यहाँ जो अनिवार्य रूप से 3 है उसके अलावा 10 ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप 10 को यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है। तो वही चीज़ कि आप यहाँ पर सबसे पहले तो अपना आप जिला चुनेंगे, स्थानांतरण करना चाहते हैं विकल्प चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा इसी तरह अनुमंडल का ऑप्शन आएगा, और अनुमंडल के बाद पंचायत या नगर निकाय। इस तरह सबको आप धीरे धीरे क्लिक करते जाएंगे तो अगला ऑप्शन खुलता चला जाएगा। तो सभी ऑप्शन को क्लिक करके आप तीनों भर लेंगे। उसके बाद जब आपको चाहिए कि इसके अलावा भी हमको भरना है तो ऐड मोर ऑप्शन में क्लिक करते जाएंगे, ऑप्शन खुलता चला जाएगा और आप इसको आसानी से भर लेंगे। तो मेरी राय होगी कि आपको 10 के 10 ऑप्शन देने हैं, इसलिए कि आपको मान लीजिए कि अगर आप 3 ही ऑप्शन भरते हैं तो अगर आप 3 में नहीं आ पाए, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा टीचर इसमें भरने वाले हैं, तो अगर आपको नहीं ऑप्शन मिल पाया तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्यों ना हम 10 ऑप्शन भर दें, जिससे कि हमको मान लीजिए इसमें नहीं हुआ, उसमें हुआ, उसमें नहीं, अगले में किसी में हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप इसको ज़रूर एक बार सभी 10 के 10 ऑप्शन भर लेंगे। उसके बाद है कि इसमें आवेदन देना है, तो आवेदन का क्या ऑप्शन है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ कि आप जो है अपलोड, यहाँ पर जैसा कहा है कि अपलोड लिखित अभियावेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के संबंधित होगा। यानी ये जो है अभियावेदन आपको अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखना होगा, जो कि आप जहाँ पर करंट में जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। जो फ़ोटो आप आवेदन लिखेंगे उस फ़ोटो का उसका अपलोड कर देना है। उसके बाद ये जो साइज़ होना चाहिए ये 300 KB का होना चाहिए, 300 KB का, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ओनली PDF फाइल सपोर्टेड एंड मैक्सिमम साइज 300 KB, यानी आपका जो है सिर्फ PDF लेगा और कम से कम वो 300 KB का होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 300 KB का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है शपथ पत्र देना होगा। यहाँ पर शपथ पत्र जो है वो शपथ पत्र अलग से नहीं देना है, यानी यहाँ जो शपथ है उसको आपको क्लिक कर देना है। साथ ही अब उसके बाद जब आप इसको चाहेंगे ड्राफ्ट के रूप में सेव करके रखें, या फिर आप सबमिट करना चाहते हैं, रीसेट पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, तो जैसे आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हैं, रख देंगे। सब कुछ अपलोड करके सबमिट कर देंगे। ये 3 तरह के ऑप्शन आपके पास रहेंगे, तो आप इसको भर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप अपना जो है आवेदन, जो ट्रांसफ़र आवेदन को भर सकते हैं। तो आपको मैं एक बार वो फॉर्मेट भी दिखा देता हूं, जिसके थ्रू आप इस आवेदन को यहां पर PDF के थ्रू PDF बनाकर आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। वो भी एक बार देख लीजिए आप। जैसा आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये आवेदन है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा लिखा हुआ है कि श्रीमान प्राथमिक शिक्षा निदेशक, तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है जिला शिक्षा पदाधिकारी को। ये चीज़ इस जगह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से आपको लिखना है। चाहे आप जैसे मान लीजिए कि आप अगर जिस ज़िला में भी हैं, आप अररिया में हैं, पूर्णिया में हैं, किशनगंज में हैं, जिस ज़िला में भी हैं, तो यहाँ पर आपको अपने ज़िला का नाम इस जगह में दर्शा देना है। उसके बाद ये सारा चीज़ वही रहेगा, विषय होगा स्थानांतरण के संबंध में। उसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ संदर्भ ये सब चीज़ आप बता दीजिएगा, क्योंकि जैसे ये हुआ कि आपका क्या कहते हैं लेटर संख्या, ये सब चीज़ आपको दर्शा देना है। उसके बाद नीचे लिखना है कि महाशय, और ये फॉर्मेट है पूरा प्राथमिक। यहाँ पर देखिए निवेदक पूर्वक कहना है कि वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय का नाम है ये लिख देंगे, अपना प्रखंड का नाम लिख देंगे, जिला का नाम लिख देंगे,
और ये आपका जो है प्रखंड शिक्षक पंचायत के रूप में दिनांक इतने से अब तक लगभग कितने वर्षों से पदस्थापित हूँ, मेरा अस्थायी पता फला जगह, यानी जो आपका गांव का नाम है, आपके पंचायत का नाम है, आपके वार्ड नंबर का नाम है, आपके प्रखंड, आपके ज़िला का है, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे कि मैं बहुत मेरी इसको पदस्थापन विद्यालय से कितनी दूरी पर है, आप यहाँ दूरी ज़रूर दर्शा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जब इसमें दर्शा देंगे तो यहाँ पर जो भी मटेरियल लिखा है मैं इसको देख लीजिए, आप आराम से इसको अपने क्या कहते हैं कलम से भी लिख के दे सकते हैं, जैसे मर्जी आप दे सकते हैं, चाहे इसी फॉर्मेट को दे सकते हैं या इसी तरह का फॉर्मेट बनवा लेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद नीचे जो है ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, जैसा देख रहे हैं कि नाम लिखना है, पदनाम क्या है, विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला, ई शिक्षा कोष ID, सक्षमता परीक्षा आवेदन संख्या, सक्षमता परीक्षा रोल नंबर, मोबाइल नंबर, दिनांक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दर्शा देना है, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस तरह दोस्तों आप अपने इस PDF को अपने अभियावेदन में अपलोड कर सकते हैं और आप आसानी से अपना जो है ई शिक्षा कोष पर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये जानकारी कैसी लगी, मेरी दी हुई जानकारी, माफ़ कीजिएगा, मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।